चेहरे पर रुमाल बंधा और सिर झुकाए इन दो शख्स को देखिए। इनमें से एक एटीपी सहायक शहरी योजनाकार अधिकारी है तो दूसरा उसका एजेंट आर्किटेक्ट। इन दोनों का काम है रिश्वतखोरी का। और जो एटीपी है, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, वो कहीं और का नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना का रहने वाला है। एक तरफ हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार नहीं होने को लेकर बड़े बड़े दावे करती है तो वहीं दूसरी ओर इन दावों की एक के बाद एक पोल खुलती जा रही है। बुधवार देर शाम रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोहतक नगर निगम के एटीपी और उसके एजेंट को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता प्रॉपर्टी डीलर आदेश पुनिया ने एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक को एक शिकायत दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 एकड़ में कृषि योग्य जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाने के बाद बुलडोजर चलाने का दबाव बनाया जा रहा था। एटीपी जितेंद्र नेहरा शिकायतकर्ता से 40 लाख रिश्वत के रूप में डिमांड की, लेकिन आदेश इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिए। लेकिन बाद में दोनों की बात 22 लाख रुपए पर तय हो गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दी। मामले को सुनने के बाद एंटी करप्शन टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई। एसीबी की टीम ने फोन पर शिकायतकर्ता से पैसे कहां देने को लेकर आरोपी एटीपी से बात करवाई। आरोपी एटीपी ने पैसे रोहतक शहर के छोटू राम चौक पर आर्किटेक्ट त्रिलोक शर्मा को उसके ऑफिस में देने की बात कही। शिकायतकर्ता को लेकर टीम साथ पहुंची और शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए त्रिलोक को देने को कहा, जिसके बाद आदेश पैसे लेकर त्रिलोक के पास पहुंचा और पैसे दे दिए और उसकी बात एटीपी से करवाई कि आधे पैसे आ गए हैं। जैसे ही एजेंट पैसे गिनना शुरू किया, ठीक वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद एटीपी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले को लेकर डीएसपी सुमित कुमार ने क्या कहा, सुनिए। इसी कड़ी में हमारे से मिलने के बाद, शिकायत मिलने के बाद हमने मुकदमा दर्ज किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए, छाया गवाह डिप्यूट किया और अपनी टीम बना के हम छोटूराम चौक पर रेड के लिए वहाँ पहुँचे हैं और शिकायतकर्ता द्वारा जैसे ही पैसे दिए गए हैं और रेड हैंडेड हमने गिरफ्तार कर लिया है त्रिलोक शर्मा को 10 लाख रुपए रिश्वत राशि के सहित। हाँ, त्रिलोक शर्मा को अरेस्ट करने के बाद हमने त्रिलोक शर्मा की बात भी करवाई आगे, जिसमें कि उसने भी बताया आगे एटीपी को कि पैसे आ चुके हैं। एटीपी ने कहा कि अभी आधे आए हैं, पूरे आने के बाद कल मुझे हैंड ओवर कर देना। और उसके बाद हमने रेड करके इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से उसको भी राउंड अप कर लिया और उसको भी गिरफ्तार कर लिया, एटीपी जितेंद्र को। इसके अलावा भी सर जिस तरह से कार्य में जांच में पता चला इस के तौर पे और भी अधिकारियों से उस तरह के जुड़े हैं। हाँ, ये अभी जैसे इनकी गिरफ्तारी है वो अभी शाम को ही रात तक अभी प्रोसीजर चला हुआ है। अभी हमें पूरा टाइम नहीं मिला है, इन्वेस्टिगेशन अभी हम और करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे इन्होंने पैसे भय दिखाकर, डर दिखाकर ऐसे ऐंठे हैं। और भी अगर कोई, मेरी अपील है पब्लिक से भी कि अगर कोई सामने आके इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल अब ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां सीएम खट्टर के दावों की पोल खुल गई है तो वहीं खट्टर साहब के पैतृक गांव के व्यक्ति के इस घटना को अंजाम देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि इस मामले पर विपक्ष की ओर से क्या देखने को मिलता है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।